रफ़ी साहब और सोनू निगम दो आवाजें, एक रूह। कभी कभी आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस भी होती है। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम में हम तुम्हें क्या बताए किस कदर चोट खाए हुए। एक वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी गाते थे तो लगता था खुद खुदा गुनगुना रहा है। ये ज़मीन थम गया आसमान। और आज जब सोनू निगम गाते हैं तो लगता है जैसे हर लफ्ज जिंदा हो गया हो। भोला भाला था सीधा साधा था मैं तो नादान था। दोनों अलग जमाने के हैं, मगर एक चीज दोनों में एक जैसी है, रूह से गाना। रफ़ी साहब का दौर, साल था 1950 का। रेडियो पर जब पहली बार ये जिंदगी के मेले या तेरी प्यारी प्यारी सूरत को बजता था तो लोगों के दिलों में सन्नाटा छा जाता था। प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। रफ़ी साहब के गले में न सिर्फ सुर था, बल्कि एक ऐसी नजाकत थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। वो हर हीरो की आवाज बन गए। दिलीप कुमार की मासूमियत, शम्मी कपूर की शरारत और देवानंद का रोमांस। हर किरदार के लिए उनकी आवाज अलग होती, पर असर हमेशा एक जैसा, दिल तक पहुंचने वाला। रफ़ी साहब की खासियत थी कि वो गाने नहीं गाते थे, जीते थे। मन रे तू काहे न धीर धरे, सुनो तो लगता है कोई साधु बोल रहा है। और याहू, चाहे कोई मुझे जंगली काहे, सुनो तो जैसे पूरी दुनिया झूम उठे। सोनू निगम का दौर, फिर वक्त बदला। 90 के आखिर में एक नई आवाज आई, सोनू निगम, जिसे सुनकर लोगों ने कहा, अरे ये तो रफ़ी साहब की याद दिलाता है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, कोई प्यार का इरादा। लेकिन धीरे धीरे सोनू ने साबित किया कि वो किसी की परछाई नहीं, खुद एक नया अध्याय है। दीवाना तेरा से लेकर कल हो ना हो तक सोनू ने हर जनरेशन का दिल जीता। उनकी आवाज में एक मॉडर्न स्मूथनेस है, वो क्लासिकल भी गा सकते हैं और रॉक भी। सूरज हुआ मध्यम में रोमांस और संदेशे आते हैं में जज्बात, हर मूड में परफेक्शन। सोनू निगम की सबसे बड़ी खूबी है इमोशन कंट्रोल। वो गाना टेक्निकली नहीं, दिल से गाते हैं, जैसे हर शब्द उनके अपने हों। उनकी आवाज में वो वर्सेटिलिटी है जो आज के सिंगर्स के लिए इंस्पिरेशन है। अगर रफ़ी साहब संगीत के भक्त थे तो सोनू निगम उसके साधक। रफ़ी ने प्लेबैक सिंगिंग को कला बनाया और सोनू ने उसी कला को नई पहचान दी। रफ़ी साहब की आवाज भक्ति जैसी साफ थी, सोनू निगम की आवाज अभिनय जैसी जीवंत। रफ़ी ने संगीत को जमीन से आसमान तक पहुंचाया और सोनू ने उस आसमान को और ऊंचा कर दिया। दोनों ने दिखाया कि सुर सिर्फ आवाज नहीं, आत्मा की भाषा है। सोनू निगम खुद कई बार कह चुके हैं कि वो रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते हैं। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही हैं वो। मैं कोई साईं बाबा को मानता है ना, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। उन्होंने कहा था, रफ़ी साहब वो मानक हैं जिन्हें पार करना मुमकिन नहीं, बस उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की जा सकती है। और यही सबसे बड़ा सम्मान है, जब एक दौर दूसरे को प्रेरित करे। रफ़ी साहब ने हमें सिखाया कि संगीत इबादत है। सोनू निगम ने दिखाया कि वो इबादत आज भी जारी है। एक ने सुरों की नींव रखी, दूसरे ने उस नींव पर नई धुनें गढ़ी। दोनों अलग हैं, मगर दोनों मिलकर हिंदुस्तानी संगीत की वो पहचान है जिस पर हम सबको गर्व है। क्योंकि आवाजें बदलती हैं पर एहसास वही रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।